पार्थिव अर्जुन की सभा देखते हैं और बासुक की जब सभा देखी तो बहुत प्रसन्न हुए। बासुक महाराज ने उच्च आसन पर बैठा लिया। एक बात कही है बासुक महाराज ने, अरे आपत देखे पिया मगर रवैया खुशी वही वारी और गैया तबलम को ले गई लेके घर में प्रणन प्यारी। अपने पति को जब आते हुए देखा तो नागिन ने बहुत सम्मान किया। सम्मान के साथ में अरे सिड़ियाना सिड़ियाना चली निभाई पकड़िया नदिया बलमया अरे चलिया नाम लेते बैठारी और लईती जनिया मोरले पगड़ी। दोनों हाथ जोड़े महाराज क्या हुआ? आसन पर अपने पति को बैठा लिया। एक बात कही महाराज क्या हुआ? अरे भाई तुम इधर से गए थे, तुम्हारा चेहरा ये फूल की तरह से खिल रहा था, उधर से आए दुखी होके क्यों आए? बासुक नहीं बोले, और जब बासुक नहीं बोले हैं तो पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? अरे भाई उदासी का कारण क्या है? बासुक जब नहीं बोले हैं तो पत्नी अपने पति से सवाल करती है क्या हुआ? पत्नी अपने पति से सवाल करती है कि भगवान कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी
उधर से आए तो दुखी होके काय को आए। पत्नी बोली भगवान बोल क्यों नहीं रहे हो? आसन पर बैठा लिया। क्या हुआ महाराज? अरे तुम इधर से गए थे तो तुम्हारा चेहरा ये फूल की तरह से खिल रहा था, उधर से दुखी होके क्यों आए? इतनी छोटी सी बात और तब से उदास बैठे हो। तो मैं नहीं मालूम बेटी को जन्म देंगे ही नहीं, अगर काऊ तरीका से बिटरिया हमारे गर्भ से पैदा हो गई भाई हम मात दिए महाराज। बात सुन कह लगे यही तो हम बात सुनना चाहते थे। धीरे धीरे जब समय बीता है तो हस्तिनापुर में पांडवों के यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है। उस बच्चे की खुशी में आंगन में बधाइयां बजाई गई और हस्तिनापुर में जब बधाइयां बजाई गई हैं तो ऐसा ही नहीं, खुशी का ठिकाना ही हस्तिनापुर में। अरे द्वारे पे बजी है बधाई, हस्तिनापुर में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। खुशी
उस बच्चे की खुशी में बधाइयां जब बजाई गई हैं तो विद्वानों ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। बोलिए परीक्षित अगर मेरे पति को ये खबर मिल गई ये लड़का नहीं लड़की है तो मेरे पति मुझे भी मार देंगे, इस बेटी को भी मार देंगे। उस नागिनी ने उस बेटी को छुपा दिया और जब बेटी को छुपा दिया है तो धीरे धीरे अपने महाराज को यह खबर करवा दी कि मेरा गर्भ खंडित हो गया है। महाराज वासुक ने अर्जुन के पास में खबर करवा दी कि महाराज मेरी पत्नी का गर्भ खंडित हो गया, लेकिन वासु को ना पता चली। वो बिटिया को नाम नवल दे रखो, नवल दे। वो नवल दे धीरे 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 कर समझदार भाई। जब समझदार भाई नवल दे तो एक दिन महाराज वासु की नजर नवलदे के ऊपर पड़ी। नवलदे ने नहीं समझ पाया ये हमारे पिता है, लेकिन वासु को ना पता चली हमारे घर में हमारी बिटिया है। बल्लली शादी के लायक हो गई और जब शादी के लायक भई तो एक दिन वासु की नजर नवलदे के ऊपर पड़ी। नवलदे को जब देखो है वासुक ने तो वो नवलदे देखने में बहुत सुंदर थी। अब कितनी सुंदर बताएं वो नवलदे। अरे तो वासुक ने कही लली मेरी प्राणन की त्यागी। वासुक कहने लगे बेटी पागल न बनो। वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आज ही जाएंगे अमृत लेकर के तुम्हारे पास में बहुत जल्द आएंगे। नवलदे ने एक भी बात नहीं मानी। नवलदे पहुंच जाती है हस्तिनापुर में। जाते जाते अमृत के कुंड से अमृत का कलश भर लिया। अमृत से जब कलश भर लिया और वहां से चलने लगी। परीक्षित ने आवाज लगाई, आई और चंदई, अरे तुम्हें ये नहीं पता यहाँ पर कोई होगा?
हाय अब तो नवलदे रूप बदलने लगी, कभी नागिन बन जाती है, कभी चील बन जाती है। जब जब वो भेष बदलती है तब तब महाराज परिचितों से पकड़ लेते हैं। काऊ तरीका से बिटरिया नाय ने घर पाई, सो यहाँ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज मुझे माफ कर देना, मेरे ही कारण मेरे पिता को कोढ़ हो गया है। क्या नाम है तुम्हारा? नवलदे। भाई पिताजी का नाम क्या है? बासुक। तब तक अर्जुन सामने पहुंच गए। अर्जुन ने एक बात कही है, वाह बासुक वाह, हमारे पास में झूठी खबर भिजवा दी कि मेरे घर में किसी बेटी ने जन्म लिया ही नहीं। तो नवलदे को महाराज परीक्षित ने समझा दिया, बेटी तुम्हारा विवाह इन्हीं के साथ में तय हो गया था जब तुम अपनी मां के गर्भ में थी। तब हमसे और तुम्हारे पिताजी से बहस हुई थी, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे झूठ बोला। तो नवलदे ने दोनों हाथ जोड़े, एक बात कही है महाराज अभी मुझे जाने दो, और मैं सच बता रहे तुम्हारे पास लौट करके बहुत जल्द आएंगे। और नवलदे ने एक बात कही है महाराज परीक्षित से, नवलदे लला कही अमृत दयाऊंगी और बात में तुम्हारे संग रहूंगी। नवलदे बोली कहिए महाराज अभी मुझे जाने दो, और बहुत जल्द तुम्हारे पास में लौट करके आएंगे, तुम्हारे साथ में हम विवाह करेंगे। लेकिन भागवत श्रोताओ, नवलदे जब गई है, अपने पिता बासुक को अमृत दिया है, बासुक ठीक होते हैं, तो श्री अमरनाथ की अमर कथा जब नहीं सुनी थी पार्वती। कहते कहते इतना विभोर हो जाता हूँ, इतना खो जाता हूँ, जो मुझे शरीर तक का ध्यान नहीं रहता है। तुम बीच बीच में हुंकार देती रहना,
भगवान की कथा के अंदर इतना रस होता है, जो लोग ध्यान से सुनते उन पे आलस्य आता है। लेकिन क्या हुआ, भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं और मैया बीच बीच में हुंकार देती रही। लेकिन वहां का बहु है कुछ देर के बाद में, अरे कछु देर के बाद में उन नीलन लौटो बच्चा बन गया और वो फूट गया, तोता प्रकट हो गया। वो तोता बीच बीच में हुंकार देने लगा। लेकिन क्या हुआ, मैया होनी है बलवान, कथाया बसोयागारी है, लाला होनी है बलवान, कथाया बसोयागारी है। भोले बाबा तो अमर कथा सुनाते रहे, सुना